आगे बढ़ते हैं इंदौर से। अब बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का वेयर हाउस कुर्क होगा। पटवारी ने महेश उर्फ जितेंद्र के नाम से 8.25 करोड़ का लोन लिया था। करीब 2 करोड़ लोन नहीं चुका पाए जीतू पटवारी और कोर्ट ने वेयर हाउस और लोन के लिए बंधक बनाए संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। हाथौद तहसील के अलवासा गांव में वेयर हाउस के लिए जीतू पटवारी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था। नौलखा शाखा से 2014 में 8 करोड़ 15 लाख का संयुक्त लोन लिया गया। करीब 2 करोड़ 21 लाख 69 हजार रुपए का लोन बकाया है। चुकाना राशि ना चुकाने पर संपत्ति का कब्जा दिलाने के लिए बैंक ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और अब यह माना जा रहा है कि वेयर हाउस कुर्क किया जाएगा। एक बैंक लोन का मामला सामने आया जिसके अंदर उनका एक नया नाम सामने आया, महेश पटवारी। पहले जीतू पटवारी, फिर जितेंद्र पटवारी और महेश पटवारी। एक व्यक्ति के इतने नाम, ये कारण क्या समझ लीजिए, तो कारण सोच का विषय है कि एक व्यक्ति के इतने नाम क्यों। एक व्यक्ति का तो एक नाम होता है, अभी तक हमने देखा 3 नाम, एक नया नाम निकल के आए। तो बड़ा सवाल प्रदेश की जनता के सामने है कि एक व्यक्ति आखिर इतने नाम रख के क्यों चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये खुद उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जीतू पटवारी पर एक्शन का सिलसिला चल उठा है क्योंकि 2 करोड़ रुपए का लोन फिलहाल नहीं चुका पाए हैं, वो राशि रह चुकी है। अब किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ेगी, इसे लेकर भी हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, जीतू पटवारी पर एक्शन और क्या पूरा मामला रहा, विस्तार से जानकारी इस पर दीजिए। बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी ने और उनके परिवार के लोगों ने 2014 से 15 एक साल के बीच 8 करोड़ 15 लाख रुपए का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की नौलखा शाखा से लिया था वेयर हाउस बनाने के लिए। हाथौद तहसील के अलवासा में वेयर हाउस बनाया गया था। उसकी किस्तें वो जमा नहीं कर पाए और करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए बकाया था। इसमें सितंबर 2022 में इसका नोटिस दिया गया था कि आप ये राशि जमा करिए और इसको एनपीए में डाल दिया था बैंक ने। और अक्टूबर 22 में इनको एक नोटिस दिया गया था कि 60 दिनों में ये राशि आप जमा कर दीजिए, 2 करोड़ 21 लाख रुपए जो है, लेकिन उन्होंने वो राशि जमा नहीं की। इसके बाद मार्च 2023 में कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर लिया जाए, इनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाए क्योंकि इन्होंने ये राशि जमा नहीं की है। तो ये पूरा मामला है और अब जीतू पटवारी का कहना है कि उन्होंने जो लोन लिया था वो सरकार की नीतियों की वजह से वो डिफाल्टर हुए हैं और ऐसे 45 लोग हैं जिन्होंने वेयर हाउस बनाए थे वो डिफाल्टर हो गए क्योंकि एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने उनके जो वेयर हाउस है उसमें गेहूं नहीं रखा। इस वजह से वो लोन उनको किराया नहीं मिला और वो किस्तें नहीं चुका पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूरी किस्तें चुका देंगे क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था उसमें जो बंधक घर को रखा गया था उस घर की कीमत 100 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में लोन चुकाने की कोई बात नहीं है, लोन पूरा चुका दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं जिस वजह से वो ये लोन नहीं चुका पाए। अरुण, इल्जाम वो सरकार की नीतियों पर लगा रहे हैं, विवाद ये भी कि डिफॉल्टर साबित हुए जीतू पटवारी। क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि इस बारे में कोई आशंका कि क्या सरकार की नीतियां इसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उनकी वजह से ही ये सब हुआ है? बिल्कुल, देखिए वेयर हाउस बनाने पे सरकार सब्सिडी देती है और उनसे एक करार होता है कि वो जो भी सरकारी गेहूं होगा वो इनके वेयर हाउस में रखा जाएगा और उसमें उनको किराया भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह रही कि उन्होंने ये पैसा बैंक का नहीं चुकाया। लेकिन जब बैंक की ओर से कुर्की का आदेश आया तब वो तैयार हो गए कि हम पूरा लोन चुका देंगे और लोन चुकाने की आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण, इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, सीधे सरकार की नीतियों पर निशाना साध रहे हैं जीतू पटवारी, बता रहे हैं कि इसी वजह से डिफॉल्टर हुए और इसी वजह से कुर्की अब उनकी होगी, उनके वेयर हाउस की होगी। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बड़ा ही बचकाना और हास्यास्पद आरोप है। वो जीतू पटवारी जो खुद बता रहे हैं कि उनकी संपत्ति जो है वो करोड़ों रुपए में, जो जिस जमीन का मामला बता रहे हैं उसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक बता रहे हैं। यदि वो जीतू पटवारी इस तरह की बात कर रहे हैं तो जो जिनकी नामांकन पत्र में उनकी संपत्ति का विवरण देख लीजिए, करोड़ रुपए का आ रहा है। करोड़ों रुपए जिनके पास संपत्ति है वो 2 करोड़ का लोन चुका नहीं पा रहा है। बल्कि इसमें तो एक नया मामला सामने है, उसके ऊपर आप देखें कि लोन जिसके नाम होता है वो जमानत नहीं दे सकता। इन्होंने तो उस लोन जमानत दी है, तो यह तो आपराधिक श्रेणी में आता है, 420 की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, आपने 8 करोड़ 15 लाख का लोन लिया
और उसके बाद आप उसको भर नहीं पा रहे हैं, उसमें जो नाम आप दे रहे हैं वो महेश पटवारी दे रहे हैं। आज तक प्रदेश की जनता को आपके दो ही नाम ध्यान है, जीतू पटवारी और जितेन पटवारी। ये महेश पटवारी तीसरा नाम कहाँ से आ गया? और आप करोड़ की संपत्ति अपने संपत्ति के विवरण में देते हैं और आप 2 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए 8 करोड़ से, और आप कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों का डिफॉल्टर बन गए। अरे आप उस जमीन की कीमत 100 करोड़ बता रहे हो, और आपके पास तो इससे भी और करोड़ों की संपत्ति है जो आपने चुनाव के अपने नामांकन में दाखिल करी। तो ये तो बचकाना आरोप है ना। कोई करोड़पति व्यक्ति यदि कि मेरी जेब में 100 रुपए नहीं है तो बचकाना और हास्यास्पद आरोप होगा ना। ठीक है, चलिए इस पर प्रतिक्रिया हम लेते हैं। नरेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। भूपेंद्र गुप्ता जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। अब लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है क्योंकि सरकार की नीतियां क्यों इस पर बात हो रही है। जब 100 करोड़ की जमीन है, उसके बाद जब 2 करोड़ का लोन नहीं निपटा पा रहे हैं तो महेश पटवारी के नाम का भी उन्होंने उपयोग किया। क्या है ये पूरा मामला, क्यों ऐसा जीतू पटवारी की तरफ से? ये बैंकिंग प्रक्रिया का हिस्सा है और बैंकिंग प्रक्रिया का वो पालन करेंगे। और बैंकिंग प्रक्रिया का पालन जरा बीजेपी वालों को इस बात का ध्यान नहीं आता है कि उनके मंत्रियों के जो है 30-30 करोड़ के चेक बाउंस हुए हैं। उनने धोखा नहीं किया बैंकों के साथ, उनकी तो नाम भी नहीं लेते। अभी हमारे जो मित्र अभी बोल रहे हैं ये नाम लें उनका, उनके पास भी अरबों खरबों की संपत्ति है, क्यों बैंक का पैसा नहीं दे रहे हैं? वो तो जो है बैंक उनके बाउंस हुए हैं, चेक बाउंस हुए हैं, वो तो क्लियर 420 का मामला है। ये तो आदमी अपनी प्रॉपर्टी प्लेज लग के उसने कोई लोन ली है तो लोन में बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग डिफॉल्टर भी होते हैं या एनपीए हो जाता है, वो उसको चुकाएंगे। नहीं चुकाएंगे तो उनकी जो प्लेज की हुई जमीन है वो बैंक ले लेगा। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें अपराध क्या है? वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमने लोन ली है। और उसमें जो है महेश उर्फ जितेंद्र पटवारी नाम भी लिखा हुआ है। तो इसको जो है केवल राजनीति में घसीटना, एक सामान्य बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंगाल हो चुकी राजनीतिक मुद्दों से। और उन्हें अगर याद नहीं हो तो उन्हें पटवारी की संपत्ति के बारे में जांच कर लेना चाहिए और पटवारी क्यों नहीं चुका पाए पैसा इसका भी खुलासा करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए इसको। ठीक है, चलिए देखना होगा आगे क्या होता है इस मामले को लेकर। शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए। नरेंद्र सलूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतिक्रिया के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां दीपक जोशी के पार्टी छोड़ने की खबरों पर गृह मंत्री की तरफ से बयान सामने आए। दीपक जोशी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है। बड़े योग्य कार्यकर्ता है, मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। कहीं किसी कार्यकर्ता की कोई नाराजगी नहीं है, साफ इनकार कर दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन तमाम खबरों को लेकर। सब लोग मिलजुल कर काम भी कर रहे हैं, गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और